Hello class 7 students. Today we start your new chapter number 5 of your honeycomb book and chapter name is quality. Quality क्या होती है? एक खूबी, मतलब किसी में कोई अच्छी चीज़ है ना, तो वो कहलाती है क्वालिटी उसकी। तो अब देखिए हम चैप्टर शुरू करते हैं। इसके पहले हम पढ़ेंगे बिफोर यू रीड, कैन अ शू मेकर बी कॉल्ड एन आर्टिस्ट? यस, if he has the same skill and pride in his trade as any other artist and the same respect for it too. Mr. Gessler, a German shoemaker settled in London, is a perfect artist. Read this story to see how he devoted his life to his art. अब ये देखिए एक शू मेकर की एक स्टोरी है ये। तो इसमें पूछा गया है कि क्या ना शू मेकर को भी हम क्या आर्टिस्ट कह सकते हैं? तो यस, कह सकते हैं अगर वो अपने मतलब काम में, अपनी स्किल में बहुत ही अच्छा हो, ठीक है ना, मतलब उसने अपने काम को बहुत ही परफेक्ट वे में किया हो तो हम उसको आर्टिस्ट कह सकते हैं। एंड द सेम रिस्पेक्ट फॉर टू। अब एक मिस्टर गेस्लर हैं, इसमें जर्मन शू मेकर हैं जो कि लंदन में रहते हैं, ठीक है। वो एक परफेक्ट आर्टिस्ट हैं, मतलब एक परफेक्ट शू मेकर हैं, बहुत अच्छे अच्छे तरीके से वो क्या है, शूज़ बनाते हैं। तो अब देखिए चैप्टर शुरू करते हैं। आई न्यू हिम फ्रॉम द डेज ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ बिकॉज he made my father's boot. He lived with his elder brother in his shop, which was in a small by street in a fashionable part of London. अब देखिए जो एक ये ऑथर है वो बोलता है कि मैं उन्हें मतलब बहुत ही पुराने दिनों से जानता हूँ, मतलब बहुत ही ज़्यादा दिनों से पहले से जानता हूँ, जब मैं छोटा था, यूथ था, मतलब यंग था। बिकॉज ही मेड माई फादर्स शूज़, क्योंकि उसने उनके फादर के बूट्स बनाए थे, है ना। ही लिव्ड विद हिज एल्डर ब्रदर, वो अपने एल्डर ब्रदर के साथ रहते थे अपनी शॉप में, जो कि एक स्मॉल स्ट्रीट, मतलब छोटी सी शॉप थी उनकी, जो कि स्ट्रीट मतलब एक वहाँ पे थी, है ना, फैशनेबल पार्ट ऑफ लंदन में, ठीक है। द शॉप हैड अ सर्टेन क्वाइट डिस्टिंक्शन। देयर वॉज नो साइन अपॉन इट अदर दैन द नेम ऑफ गैसलर ब्रदर्स। अब देखिए शॉप जो थी, मतलब बिल्कुल सबसे अलग थी वो, है ना। तो उसमें वहाँ पे कोई भी उन्होंने अपनी शॉप के बाहर कोई भी उन्होंने साइन मतलब लिखा नहीं हुआ था कि ये शू मेकर की शॉप है या कुछ है। तो यहाँ पे सिर्फ एक नाम लिखा हुआ था, गैसलर ब्रदर। उनकी शॉप के ऊपर जो नाम लिखा था, गैसलर ब्रदर्स लिखा था। एंड इन द विंडो ऑफ फ्यू पेयर ऑफ बूट्स, और सिर्फ वहाँ पे एक विंडो, मतलब कांच की एक विंडो जैसे उन्होंने बनाई हुई थी, तो वहाँ पे कुछ शूज़ के बूट्स के पेयर जो हैं वहाँ पे रखे हुए थे। ही पेड ओनली वट वॉज ऑर्डर्ड एंड वट ही मेड नेवर फेल टू फिट। वो सिर्फ ऑर्डर के शूज़ ही बनाते थे, पर जो वो शूज़ बनाते थे वो कभी भी ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी को ना आए हो, मतलब बिल्कुल परफेक्ट शूज़ वो बनाते थे जो ऑर्डर आता था उनके पास। टू मेक बूट्स सच बूट्स एज ही मेड सीम टू मी दैन एंड स्टिल सीम टू मी मिस्टीरियस एंड वंडरफुल। उन्होंने जो बूट्स बनाए थे तो वो बूट्स ऐसे बनाए थे जिनको मैं पहले से देखता आ रहा हूँ, और अब तक वो शूज़ जो हैं वो चलते आ रहे हैं, मतलब वो शूज़ टूटे नहीं हैं, ठीक है, ख़राब नहीं हुए हैं। आई रिमेंबर वेल माई शाई रिमार्क्स वन डे वाइल स्ट्रेचिंग आउट टू हिम माई यूथफुल फुट, इजंट इट अवेफुल awfully hard to do, Mr. Gessler? And his answer, given the sudden smile from out of the redness of his beard, it and is an art. अब ये देखिए ये लिखा है आई डी इज़ एन आर्ट, तो इसका मतलब है इट इज़ एन आर्ट, ये एक कला है। मतलब उन्होंने जो है, मतलब शायर मार्क्स उन्होंने पूछा उनसे कि जब मैं मतलब यूथफुल फुट, मतलब जब मैं बड़ा हो गया तो मैं उन शूज़ को बिल्कुल स्ट्रेच करके पहनता था, मतलब खींच खींच के ऐसे पहनता था। तो वो मिस्टर गेस्लर से जैसे पूछते हैं, ठीक है ना, तो मिस्टर गेस्लर बड़े ही अच्छे उसमें उनको जवाब देते हैं स्माइल करके कि इट इज़ एन आर्ट, ये एक कला है कि कैसे हम उन शूज़ को अपने पैरों में फिट कर सकते हैं। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ऑफन, हिज बूट्स लास्टेड टेरेबली, हैविंग समथिंग beyond the temporary, some essence of boot stitched into them.
अब देखिए उनके जो शूज़ बनाए हुए शूज़ थे, मतलब वो बहुत ही लॉन्ग वो थे, मतलब काफ़ी समय तक चलने वाले शूज़ थे, ठीक है ना। तो मतलब उनके पास जाना जो है आसान नहीं था, मतलब बहुत जल्दी जल्दी उनके पास जाया नहीं जा सकता था, क्योंकि जो उनसे शूज़ लेकर आता था तो वो उनके शूज़ जो हैं बहुत ही टाइम तक चलते थे, ठीक है। One went in, not as into most shops, but restfully as one enters a church and sitting on the single wooden chair, waited. A guttural sound and the tip tap of his slippers beating the narrow wooden stairs, and he would stand before one without coat, a little band in leather apron, with sleeves turned back, blinking as if awakened from some dream of boots. तो देखिए इस पैराग्राफ में क्या कहा गया है, जो ऑथर है वो कहता है इवन वेंट इन, अगर मतलब जब मैं एक बार वहाँ पे चला गया, नोट एज इनटू मोस्ट शॉप्स की, मतलब जैसे हम और शॉप्स में जाते हैं उसकी तरह नहीं, बट वहाँ पे बिल्कुल ही शांति थी, बट रेस्टफुली, मतलब बिल्कुल ही शांत वहाँ पे उनकी शॉप थी। तो वहाँ पे जैसे हम चर्च में जाके बैठ जाते हैं तो एंटर एज अ चर्च, सो एज वन एंटर एज अ चर्च, जैसे हम चर्च में जाते हैं, जैसे चर्च में बिल्कुल शांति होती है, कहीं आवाज़ नहीं होती, ऐसे ही उनकी शॉप पे भी बिल्कुल शांति थी। तो वो वहाँ जाके बिल्कुल सिंगल वुडन चेयर वहाँ पे पड़ी थी, वहाँ पे जाके बैठ गया, वहाँ पे वेट करने लग गया। तो गटर साउंड एंड टिप टैप ऑफ स्लीपर्स बीटिंग द नैरो वुडन चेयर, जो वहाँ से उसको फिर एक मतलब आवाज़ आई, गटलर साउंड, कुछ धीमी धीमी सी हार्श एंड ग्रेटिंग साउंड आई कि वहाँ से जैसे कोई चल के आ रहा है, ठीक है ना, उनके स्लीपर्स की। एंड ही वुड स्टैंड बिफोर वन विदाउट कोट, और उसके पास आके खड़ा हो गया जो कि बिना कोट के था, लिटिल बैंड इन लेदर एप्रन में, मतलब एप्रन उन्होंने पहना हुआ था, विद स्लीव्स टर्न बैक, स्लीव्स उनकी बैक मतलब टर्न हो रखी थी, जैसे ऊपर मोड़ लेते हैं, ब्लिंकिंग एज ए वॉकन फ्रॉम सम ड्रीम ऑफ बूट्स, जैसे कोई मतलब अपने सपने में से बाहर निकल के आया है। एंड आई वुड से हाउ डू यू डू मिस्टर गैसलर, और मैंने उनको बोला कि आप कैसे हैं मिस्टर गैसलर, कैन यू मेक मी अ पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स। तो उसने उससे पूछा कि क्या तुम मेरे लिए रशियन लेदर बूट्स बना सकते हो। विदाउट अ वर्ड ही वुड लीव मी ट्राइंग वेंस ही केम और इन टू द अदर पोर्शन ऑफ द शॉप, मतलब उन्होंने कुछ भी उनसे कहा नहीं, पर वो उनको थोड़ी देर के लिए जैसे छोड़ के मतलब जैसे चले जाते हैं तो वो चले गए दूसरी शॉप की पोर्शन में, मतलब शॉप की दूसरी जगह। एज आई वुड कंटिन्यू टू रेस्ट इन द वुडन चेयर, और मैं वहाँ पे उनका इंतज़ार फिर से करने लग गया। सून ही वुड केम बैक, जैसे ही वो वापस आए उनके हाथ में क्या था, होल्डिंग इन हिज हैंड अ पीस ऑफ गोल्ड ब्राउन लेदर, मतलब उनके हाथ में एक गोल्ड ब्राउन लेदर का एक पीस था। विद आइज फिक्स्ड ऑन इट वुड रिमार्क व्हाट अ ब्यूटिफुल पीस। वह तो मतलब उसको देख के जैसे आंखें हमारी एक जगह पर थम जाती हैं, तो वो देख के उसकी आंखें उसी गोल्ड ब्राउन लेदर पीस पे रुक गई, और उसने देखते ही बोला व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस, कितना सुंदर पीस है ये। व्हेन आई टू हैड एडमायर्ड इट ही वुड स्पीक अगेन, व्हेन डू यू वांट दैम, इसका मतलब है व्हेन डू यू वांट दैम, तुम्हें इसको कब चाहिए, उन्होंने उससे पूछा। एंड आई वुड आंसर, मैंने बोला ओ एज सून एज यू कन्वेंटली कैन, कि जैसे आप आसानी से मतलब इसको जब भी बना के दे सकते हैं। एंड ही वुड से टुमारो फॉर नाइट, तो उन्होंने बोला कि कल फोर्टनाइट में मतलब इसको ले जाओ। और इफ़ ही वर हिज एल्डर ब्रदर आई विल आस्क माई ब्रदर, तो ब्रदर मतलब जैसे BRUDDRE लिखा है तो इसका मतलब है ब्रदर, ठीक है। कुछ वर्ड्स देखिए इसमें ऐसे हैं पर हमें इनकी स्पेलिंग समझ में आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, ये ब्रदर। तो उसने पूछा कि मैं उनसे पूछ लेता हूँ। देन आई वुड मर्मर थैंक यू, मतलब उन्होंने उसको बोला थैंक यू बोला। गुड मॉर्निंग मिस्टर गेस्लर, गुड मॉर्निंग, ही वुड रिप्लाई स्टिल लुकिंग एट द लेदर इन हिज हैंड, मतलब उन्होंने उनको विश किया और उनके हैंड में उन्होंने वो मतलब वही लेदर का पीस देखा। एंड as I moved to the door I would hear the tip tap of his slippers going up the stairs to his dream of boots, और जैसे ही वो डोर की तरफ मुड़ने लगा तो उसने क्या सुना कि वो मिस्टर गेस्लर जो हैं वो दोबारा से स्टेयर्स पे ऊपर जा रहे हैं, मतलब जहाँ पे वो बूट्स बनाते थे, ठीक है। तो उनकी स्लीपर्स की आवाज़
टिप टैप वॉइस जैसे है, स्लीपर्स की वॉइस जो है सीढ़ियाँ चढ़ते हुए जैसे आती है, तो वैसे उसको आई। ठीक है, इसके बाद है आई कैन नॉट फॉरगेट दैट डे ऑन विच आई हैड ओकेजन टू से टू हिम मिस्टर गैसलर दैट लास्ट पेयर ऑफ बूट्स क्रेक्ड यू नो। तो मतलब मैं उस दिन को भूल नहीं सकता जब मैंने उनको ये कहा था कि मिस्टर गैसलर दैट लास्ट पेयर ऑफ बूट्स क्रेक्ड यू नो, ये जो मेरा लास्ट पेयर जो मैं आपसे ख़रीद के ले गया था वो हल्का सा क्रैक हो गया है। ठीक है, तो ही लुक्ड एट मी फॉर अ टाइम विदाउट रिप्लाइंग, और वो उनकी इसकी तरफ बिना कुछ कहे देखने लगे, मतलब उन्होंने काफ़ी देर तक कुछ कहा नहीं पर उसकी तरफ देखते रहे, as if expecting me to withdraw or qualify the statement. Dan said it should not have creaked. मतलब उन्होंने उसको कुछ नहीं कहा पर उसकी तरफ देख रहे थे और वो उससे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो अपनी लाइंस को वापस ले ले, मतलब विड्रॉ कर ले कि ये चीज़ गलत है। इट शुडंट हैव ग्रीट, कि ये टूट ही नहीं सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब है इट शुडंट हैव ग्रीट, कि ये टूट नहीं सकते हैं। इट डिड, आई एम अफ्रेड, यू गॉट दैम विद बिफोर दे फाउंड दैम सेल्फ। इसका मतलब देखिए यहाँ पे ये लिखा है यू गो दैम वेट बिफोर दे फाउंड दैम सेल्फ, कि तुमने उसको ज़रूर मतलब पानी में गिला करा होगा, है ना। आई डोंट थिंक सो, मतलब वो कहता है कि मुझे नहीं लगता ऐसा हुआ होगा। एट दैट ही लोअर्ड हिज आइज एंड as if hunting for memory of those boots, and I felt sorry I had mentioned this grave thing. Then send them back. He said, I will look at them. तो उन्होंने मतलब अपनी आंखें नीचे करते हुए उसको बोला कि मतलब मुझे नहीं लगता कि वो बूट्स जो हैं वो ऐसे टूटे होंगे, मतलब उसके लिए उसने सॉरी मांगी और उन्होंने उसको बोला कि वो तुम बैग जो शूज़ हैं बूट्स हैं वो वापस लेकर आओ, सेंड देम बैक, मुझे वापस करो, मैं उसको देखूँगा। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ है जोम बूट्स ही कंटिन्यू स्लोली आर बैड फ्रॉम बर्ड। मतलब क्या है, सम बूट्स आर बैड फ्रॉम बर्थ, कि कुछ बूट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल बना मतलब बर्थ मतलब जब उनको बनाया जाता है तभी वो बेकार लगते हैं। इफ़ आई कैन डू नथिंग विद दैम आई टेक दैम ऑफ योर बिल, कि अगर मैं मतलब मैं इसका अगर मैं कुछ नहीं कर सकता पर मैं तुम्हारा इसका क्या कर सकता हूँ, आई टेक दैम ऑफ योर बिल, कि तुम्हारा इसका बिल जो है पैसे जो है वो वापस कर सकता हूँ। वंस आई वेंट एब्सेंट माइंडली इन टू हिज शॉप in a pair of boots bought into an emergency at some large firm. He took my order without showing me any leather, and I could feel his eyes penetrating the inferior covering of my foot. At last he said, "Those are not my boots." मतलब those are not my boots, मतलब उसने वो बिल्कुल एब्सेंट माइंडेडली हो गया, मतलब वो उसको कुछ सूझ नहीं रहा था कि वो क्या करे, मतलब है ना। तो उसने शायद वो शूज़ हो सकता है इमरजेंसी में ख़रीदे हों जब वो कहीं जा रहा हो। ठीक है, ही टुक माई ऑर्डर, उसने उनका ऑर्डर बिना कुछ उनको लेदर पीस दिखाए या कुछ उनको दिखाए वो ऑर्डर ले लिया होगा, मतलब वो शूज़ ले लिए होंगे। ठीक है, तो एट लास्ट तो वो कहता है कि दोज आर नॉट माई बूट्स, कि ये मेरे बूट्स नहीं हैं। द टोन वॉज नॉट वन ऑफ एंगर नॉर ऑफ सोरो, जो उसकी बोलने की वॉइस थी, टोन थी, वो मतलब गुस्से वाली भी नहीं थी और सोरो मतलब कि वो दुखी वाली भी नहीं थी, नॉट इवन ऑफ कंटेम्प्ट, बट देयर वॉज इट समथिंग क्वाइट दैट फ्रोज द ब्लड। मतलब कुछ वो माफ़ी मांगने वाली भी नहीं थी पर बट दैट देयर वॉज एन इट समथिंग क्वाइट दैट फ्रोज the blood. He put his hand down and pressed a finger on the place where the left boot was not quite comfortable. Put his hand down and pressed a finger on the place
वेयर द लेफ्ट फुट वॉज नॉट क्वाइट कंफर्टेबल। उसने अपने हैंड डाउन किया, मतलब नीचे करा, और अपने फिंगर को मतलब वहाँ पे रखा जहाँ पे उसने मतलब बूट छोड़ा था, ठीक है ना, जो वो कंफर्टेबल नहीं थे। इट हर्ट्स यू देयर, मतलब इट हर्ट्स यू देयर, ही सैड। डज बिग फर्म हैव नो सेल्फ रिस्पेक्ट, मतलब कि आपको इसको, मतलब ये सुन के आपको बुरा लगा क्या, कि कोई जो दोज बिग फर्म्स हैव नो सेल्फ रिस्पेक्ट, जो बिग फर्म्स हैं उनकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। तो एंड देन एज इफ समथिंग हैड गिवन वे विद इन हिम ही स्पोक लॉन्ग एंड बिटरली, मतलब उनके बहुत ही कड़वाहट में बोला। इट वॉज द ओनली टाइम आई एवर heard him discuss the condition and hardship of his trade, और मतलब कि वही टाइम था जहाँ मैंने उनकी जो मतलब काम, जैसे उन्होंने काम शुरू किया, जैसे वो काम करते थे, मतलब उनकी हार्डशिप, उनकी कंडीशन के बारे में उन्होंने डिस्कस किया उससे, ठीक है। तो अब आपने यहाँ तक पैराग्राफ तक अच्छे से पढ़ लेना है, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू।